ये कहिएगा कि सबसे पहले तो ख़ास तौर पर यही कि लिंक 16 और साथ ही साथ क्रिप्टोग्राफिक इक्विपमेंट, एवियोनिक्स अपडेट्स कैसे ये PAF पाकिस्तान एयरफोर्स को इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करेगा, और जैसे कि मैंने बात भी की कि खित्ते का जो तवाज़ुन है वो किस तरीके से बैलेंस करेगा उसको। ये ज़ाहिर है अभी तो PF से तो कंफर्मेशन अभी नहीं हुई, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चांसेस हैं कि ये हमारे पाक फ़िज़ाइया का हिस्सा बने जो नई इंडक्शन या अपग्रेडेशन हो रही है। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इजराइल और इजिप्ट दोनों के पास तकरीबन 200 F-16 है ईच। 200 इजिप्ट के पास हैं, पौने 200 के करीब F-16 हैं इजिप्ट के पास। लेकिन जब हम देखते हैं जो मिसाइल अमेरिका ने F-16 पर जो लगने हैं इजराइल को दिए हुए हैं, वो डबल से भी ज़्यादा रेंज के हैं एज़ कम्पेयर टू इजिप्ट। तो जहाज़ों की एम्प्लॉयमेंट होती है एक उनकी अपनी काबिलियत पर, जहाज़ों के अंदर इंजन कौन सा लगा है, मनूवरेबिलिटी कैसी है, थ्रस्ट कौन सी है। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट आजकल के ज़माने में हो गया हुआ है कि वेपन्स कौन से लगे हैं। जो वेपन्स आपके जहाज़ पर लगते हैं वही आपकी लिथैलिटी और वही आपकी इफेक्टिवनेस को ज़ाहिर करते हैं। आपने नोट किया होगा अभी जो मई की कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसमें तमाम की तमाम किल्स हमारे J-10C जहाज़ की हैं जिस पर PL-15 लगा हुआ था। F-16 भी उस रात हवा में थे, ये भी मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि उन पर जो मिसाइल लगे हुए हैं उनकी रेंज इस PL-15 से आधी से भी कम थी, तो इसलिए उनको उस तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सका जिस तरह J-10C को इस्तेमाल किया गया था। और जबकि F-16 जहाज़ हमारे तकरीबन 43 सालों से पाक फ़िज़ाइया के हिस्से हैं, बैटल टेस्टेड हैं, हमारा बैटल फ्लीट बहुत सीजनड है फाइटर पायलट्स का, लेकिन उसके बावजूद मिसाइल्स की लिमिटेशन की वजह से वो इंगेजमेंट नहीं हम कर पाए बिकॉज ऑफ जिसको मैंने कहा कि वेपन्स उस कैटेगरी के नहीं थे। अब ये जो अपग्रेडेशन है, आई विश एंड प्रे कि इसमें मॉडर्न मिसाइल जो एयर टू एयर जो मिसाइल्स हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, वो भी शामिल हो। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल आने वाले जंगों में सबसे ज़्यादा कलीदी रोल प्ले करेगा। उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर अब जो जंगें आ रही हैं वो स्किल बेस्ड कम हो गई हैं, जिसके अंदर एक पायलट दूसरे को देखकर मनूवर करता है, आउटस्मार्ट करता है, अपनी नजरों से रिएक्शन की वजह से जल्दी शूट कर देता है और मुकाबला देख के एक दूसरे को होता है। अब आपने देखा हमारे तकरीबन 125 जहाज जो 6 और 7 की दरमियानी रात हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अपनी अपनी फिजाओं में मौजूद थे, कोई किसी को नहीं देख रहा था, सवाए इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली और अपने अपने रेडार पर देख रहे थे। जंग अब इस तरह की लड़ी जानी है जिसके अंदर वेपन्स की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत अच्छा पाक फ़िज़ाइया के लिए एक जिसको कहते हैं पाक फ़िज़ाइया की लिथैलिटी में और एक रेलेवेंस और डिटरेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा इंशाल्लाह। और ये आप समझते हैं कि बड़ा बर वक्त डिसीजन था, क्योंकि अभी जो ओवरऑल हम रीजन में सिक्योरिटी माहौल देख रहे हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका इंडिया की इन्वेस्टमेंट जो देख रहे हैं वेपन्स में, मिलिट्री वेपन्स में, उसको देखते हुए पाकिस्तान का ये जो फैसला था, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि दुनिया, आप अगर रेलेवेंट होते हैं दुनिया आपको इंगेज करती है। पाकिस्तान की तो ख्वाहिश बहुत सालों से थी, 2000 तकरीबन 20-21 से हम ख्वाहिश कर रहे थे कि हमें ये अपग्रेडेशन मिल जाए इन जहाज़ों की और हम अपग्रेड करके नए मिसाइल लगा सकें। लेकिन आपने देखा कि जो अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस पाक फ़िज़ाइया की रही मई 2025 में, दुनिया ने और ख़ास तौर पर अमेरिका ने रियलाइज़ किया कि हम तो एक इंडिपेंडेंट फ्लाइट लेकर चले गए हैं। दैट मीन्स हम उन पर डिपेंडेंसी हमारी अमेरिका पर कम हो गई है। हमने चाइनीज़ को रिलाय किया, ट्रेनिंग की, अपग्रेडेड किया, इनोवेटिव तरीक़ों से एम्प्लॉय किया J-10C को। अब दुनिया आपको एंगेज करना चाहती है। आई थिंक मेजर फैक्टर ये मई का कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से अमेरिका को ये रियलाइजेशन हुई कि हम तो इररेलेवेंट होते जा रहे हैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जाहिर है पाकिस्तान का झुकाव और बढ़ जाएगा अगर उन्हीं F-16 को अपग्रेड ना किया गया तो उनकी एम्प्लॉयमेंट की और ज़्यादा लिमिटेशन हो जाए आने वाले वक्तों में। तो ये बहुत उन्होंने भी बर वक्त फैसला किया। हम तो बहुत अरसे से चाह भी रहे थे कि ये अपग्रेडेशन हो जाए हमारे मिसाइल्स, और ये जो जहाज़ की जो कॉम्बिनेशन है ये हमारी लिथैलिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा करेगी और हमारा पंच बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक। सर, एक और चीज़, जैसे अभी आपने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पर रिलायंस की बात की है मई में, हाउ वुड चाइनीज़ रिएक्ट टू इट? उनको कोई मसला तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वही वाली बात आ रही थी कि उनके साथ जो हमारे एक ताल्लुकात हैं और जो हमारी रिलायंस थी, वो चाहे मिलिट्री वेपन्स पे हों या बाकी मामलात पर हों। देखिए, हम ना जो चाइनीज़ एयरफोर्स के चीफ जो थे वो भी आए थे, वॉर के फ़ौरन बाद पाकिस्तान आए थे, विजिट किया था। उन्होंने ना सिर्फ एक्नॉलेज किया था बल्कि पाक फ़िज़ाइया के स्किल को और एम्प्लॉयमेंट को और इनोवेशन को और लीडरशिप को बहुत अप्रिशिएट किया था। मैं आपको ये भी कंफर्म कर सकता हूँ कि कुछ महीने पहले पाक फ़िज़ाइया के सरबराह अमरीका गए थे। वहाँ पर ये इन्होंने ज़ाहिर है ये रिक्वेस्ट की थी कि हमारे F-16 जो हैं वो उस तरह पोटेंट नहीं रहे, तो हम अपग्रेडेशन करना चाहेंगे। लेकिन दोनों मुल्कों को ये भी मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि ये कहा गया था या ये मैसेज दिया गया था कि एक से दोस्ती का मतलब दूसरे से दुश्मनी नहीं है।
हमने ये बैलेंस करके चलना है। हमने अपना वैक्यूम देखना होता है कि हमारी डेफिशिएंसी कहाँ कहाँ है, हमारे कौन कौन से वेपन हैं जो हमारी वैल्यू ऐड करेंगे हमारी परफॉर्मेंस को, एक बात। और ये क्लैरिटी से उनको बता दिया गया था कि अमेरिकन को भी कि जब हम चाइना को एंगेज करते हैं उसका मतलब ये नहीं आपको नाराज करना चाहते हैं। और चाइना को भी कहा गया था कि हमारे पास 75 F-16 है जो बहुत जबरदस्त फ्लीट है और बड़ा काबिल जहाज है। तो हमने उनको भी बता दिया था उस वक्त कि जी अगर हम F-16 को अपग्रेड करते हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं होगा कि हम आप पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा क्लैरिटी से और फोकस करके प्रेजेंट लीडरशिप को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने उनको समझा दिया था। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कोई रिप्रिकॉशंस होंगी या कोई नेगेटिव इंपैक्ट आएगा इसका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।